सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो हमारा स्टार्ट हो चुकी थी माइक्रोबायोलॉजी और हम लोगों ने कुछ लेक्चर कवर भी कर चुके थे अपने यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कल्चर मीडिया और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर कल्चर मीडिया। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ एंड उसके बाद ग्रोथ कर्व क्या होते हैं हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रोथ कर्व दिख रहा है और इधर फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, जैसे कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर चाहिए होते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रोथ कर्व क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको भी देख लेंगे ताकि ग्रोथ कर्व हमारा क्या होता है और कैसे इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो टोटल डाउट आज आपका एक ही वीडियो में क्लियर होगा, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जो भी कंटेंट है आपको इजी वे में समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है और हम लोग अपना स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें से हम लोग आज आ चुके हैं अपने फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ। जैसे कल्चर मीडिया या बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए कुछ हमें फिजिकल पैरामीटर चाहिए होते हैं, वो आज हम जानेंगे। देन ग्रोथ कर्व क्या होता है उसको जानेंगे। ठीक है, अब देखो ये फिजिकल पैरामीटर जैसे कल्चर मीडिया या बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाने के लिए फिजिकल पैरामीटर चाहिए होता है। जैसे उसमें हमारा आता है टेम्परेचर है, पीएच है, ऑक्सीजन है एंड नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक प्रेशर वगैरह है और मॉइस्चर है, लाइट है, प्रेशर, ये सारी चीजें हम लोग आज एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, दीज आर मेनी फिजिकल कंडीशन विच आर एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, जैसे कि बहुत सी ऐसी फिजिकल कंडीशन है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण या जरूरी हो जाती है। उसमें से सबसे पहला जो हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कितना देना है ताकि हमारी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सके। ठीक है, ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेस्ट ग्रोथ। देखो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपको पता है कि बैक्टीरिया अलग अलग टाइप की होती है, तो अलग अलग टाइप की बैक्टीरिया के लिए अलग अलग अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस पर अगर आप बैक्टीरिया का ग्रो करवाएंगे तो बिल्कुल अच्छी बैक्टीरिया का ग्रोथ भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेस्ड ऑन टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई है। अब देखो क्या है, टेम्परेचर के बेस पे मतलब कितने टेम्परेचर पे हम कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ मैं एग्जांपल आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अब देखो क्या है यहाँ पे साइक्रोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स को हमारा जो टेम्परेचर रहेगा 0 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप देंगे तो साइक्रोफाइल्स अच्छे वे में ग्रोथ कर पाएगी। ठीक है, मीसोफाइल्स क्या है 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप टेम्परेचर देंगे तो यह बैक्टीरिया बहुत ही अच्छे वे में ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है, थर्मोफाइल जो है आपकी क्या 40 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर देंगे तो इजी वे में ये भी ग्रो कर पाएगा। उसके बाद क्या है, हाइपर थर्मोफाइल्स, क्या है यहाँ पे हाइपर, हाइपर मतलब होता है एक्सेस, थर्मो मतलब होता है हीट, एनर्जी या टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको टेम्परेचर देना है, मतलब 80 से भी एबव तक टेम्परेचर देना है, तब जाके हाइपर थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप सभी को बैक्टीरिया के बारे में पता होगा कि किस टेम्परेचर पे कौन सी बैक्टीरिया ग्रो करती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पीएच का। मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट एट पीएच 6.5 टू 7.5 मींस क्या है, नियर न्यूट्रल। न्यूट्रल पीएच हमारा 7 होता है और लगभग 7 के करीब जितनी भी बैक्टीरिया होती है, अगर 7 के करीब आप पीएच लेके जाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, फंजाई प्रेफर एसिडिक पीएच। अब जो हमारी फंगाई होती है ये हमेशा एसिडिक पीएच को प्रेफर करती है, जैसे 4 से 6 तक। अगर आप 4 से 6 तक देंगे तो फंजाई क्या है इजी वे में अच्छे तरीके से ज्यादा ग्रोथ कर पाएगी हमारे कल्चर मीडिया में। उसके बाद की हम बात करें, एल्कली फाइल्स कैन ग्रो एट पीएच 8 टू 11। जो एल्कली फाइल्स कैटेगरी की हमारी ये बैक्टीरिया होती हैं उनको अगर आपको ग्रो करवाना है कल्चर मीडिया में तो वहां पे आपको पीएच 8 से लेकर 11 तक ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, किस बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ हमारा टाइप लिखा है, दूसरी तरफ क्या है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब देखो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया के लिए रिक्वायर ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए विदाउट ऑक्सीजन के भी वो ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद फैकल्टेटिव एनारोबिक के लिए ग्रो विथ और विदाउट ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन दे भी दिए तब भी ग्रो होगा और अगर ऑक्सीजन नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये वाली बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया ये ग्रो करेगी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारा आ जाता है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। मॉइस्चर मतलब होता है नमी। नमी मतलब ये है कि एयर में वाटर के कंटेंट। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड सेल मेटाबॉलिज्म। अब देखो वाटर बहुत ही एसेंशियल होता है किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए और सेल की मेटाबॉलिज्म करने के लिए। ठीक,
सेकंड पॉइंट क्या है, माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सफिशिएंट मॉइस्चर। और अगर देखा जाए तो जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिना वो अगर उनको सफिशिएंट अमाउंट में मॉइस्चर ना दिया जाए तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप अपने कल्चर मीडिया में मॉइस्चर या वाटर का ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपकी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगी, ठीक है। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रॉपर साल्ट कंसंट्रेशन इज नीडेड। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें जो है साल्ट का कंसंट्रेशन प्रॉपर मेंटेन करके रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है, टू मच साल्ट और शुगर केज प्लाज्मोलाइसिस। अब देखो जब ज्यादा साल्ट या शुगर हो जाएंगे तो वो प्लाज्मोलाइसिस भी केज कर सकते हैं, जैसे कि आपकी जो सेल है वह श्रिंकेज हो जाएगी। प्लाज्मोलाइसिस मतलब होता है सेल की श्रिंकेज होना, ठीक है। तो सेल जो आपका वो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम लाइट की बात कर लेते हैं। सम बैक्टीरिया मतलब फोटोसिंथेटिक नीड लाइट। कुछ बैक्टीरिया हमारी फोटोसिंथेटिक होती हैं जो जिसको ग्रो करने के लिए लाइट की जरूरत होती है। अदर्स आर लाइट सेंसिटिव एंड ग्रो इन द डार्क। और कुछ बैक्टीरिया लाइट सेंसिटिव होती है जो कि डार्क में ग्रो कर जाती हैं। डार्क का मतलब होता है थोड़े से अंधेरे में भी ग्रो कर जाएंगे। अब प्रेशर की बात करें तो प्रेशर में हमारा देखो क्या है, नॉर्मल माइक्रोब्स ग्रो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल माइक्रोब्स होते हैं ये हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही ग्रो हो जाते हैं। सम डीप सी बैक्टीरिया आर ग्रो एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे ए आर रहेगा फ्रेंड्स। तो देखो सम डीप सी मतलब जो समुद्र गहराई के अंदर बैक्टीरिया पाई जाती हैं उनको क्या है, हाई प्रेशर की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब देखो अगर ओवरऑल का आपको नोट्स चाहिए तो एस फार्मा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर टोटल लेक्चर वॉच करने हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप हर एक चैप्टर कवर कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने ग्रोथ कर्व का। अब हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी ग्रोथ कर्व। अब हमें ग्रोथ कर्व में क्या पढ़ना होता है। अब देखो सबसे पहले ओवरऑल की ग्रोथ कर्व ये होता है कैसे, पहले हम उसको समझा दें। व्हेन ए ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज। अब देखो क्या है, हम लोग जब कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं तो ग्रो करवाने में हमें कुछ टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। मतलब क्या है, बैक्टीरिया को जब हम ग्रो करवाएंगे तो कुछ टाइम लगेगी। अब जब बैक्टीरिया को हम ग्रो करवा रहे हैं तो टाइम लगेगी। अब उसी टाइम को अगर हम क्या करें, कहीं एक ग्राफ बना के उसको नोट करें तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। अब यहाँ पे आपको ये ग्रोथ कर्व दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ग्राफ बना के लेके आया हूँ। एक तरफ क्या है, बैक्टीरिया कितनी तेजी से ग्रोथ कर रही है मतलब वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, कल्चर मीडिया बना के यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे कल्चर मीडिया बना के मैं रख दिया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक भी बैक्टीरिया इस कल्चर मीडिया में नहीं आई। और कल्चर मीडिया में बना दिया, इसमें जो भी बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूट्रिशन वगैरह था सारी चीजें मैं ऐड कर दिया हूं, बट यहाँ पे एक भी बैक्टीरिया नहीं आई। तो जहाँ पे एक भी बैक्टीरिया नहीं आई और न्यूट्रिशन पूरा भर भर के प्रेजेंट है लेकिन बैक्टीरिया एक भी नहीं है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैग फेज। कौन सा फेज बोलेंगे, लैग फेज। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आती है हमारी लॉग फेज है। यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि धीरे 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 टाइमिंग हमारी बढ़ी, और जब धीरे 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 टाइमिंग बढ़ेगी तो क्या है कि अगर देखा जाए तो लगभग मान लो कि 60% बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो जाएंगे हमारे कल्चर मीडिया में। अभी भी न्यूट्रिशन ज्यादा है और बैक्टीरिया यहाँ पे कम ही आई हुई है, ठीक है। उसके बाद जब हम धीरे धीरे आएंगे अपने स्टेशनरी फेज में, तो स्टेशनरी फेज में हमारा दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं। मतलब जितना हम न्यूट्रिशन दिए हैं उतनी बैक्टीरिया हमें हमारे कल्चर मीडिया में ग्रो हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी बैक्टीरिया बना लेती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। उसके बाद क्या है, लास्ट वाला जो फेज आता है वह है डेथ फेज। डेथ फेज का मतलब क्या है, फिर धीरे धीरे जब स्टेशनरी फेज के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन कम हुआ और बैक्टीरिया की जो नंबरिंग है वह ज्यादा हो गई। मतलब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई और न्यूट्रिशन कम हो गया। जब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ी और न्यूट्रिशन कम हुआ तो बैक्टीरिया क्या है, धीरे धीरे डेथ हो जाएंगे। डेथ का मतलब क्या है, कल्चर मीडिया में हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है तब बैक्टीरिया ग्रो कर पाते हैं। तो जब कल्चर मीडिया में न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो बैक्टीरिया यहाँ पे जब ज्यादा हो जाएंगे और न्यूट्रिशन कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया जाहिर सी बात है कि वह किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको डेथ फेज बोलते हैं। आई होप कि आपको चारों फेज समझ में आया होगा। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा कि चारों फेज में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है।
चार फेज आपके लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन और डेथ फेज। अब लॉग फेज को आप एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लैग फेज का। लैग फेज में क्या है, बैक्टीरिया आर गेटिंग यूज्ड टू द न्यू एनवायरनमेंट। जैसे कल्चर मीडिया होता है ना, तो कल्चर मीडिया हम लोग अपने नए एनवायरनमेंट में बना के रख देते हैं और वेट करते हैं कि कब बैक्टीरिया इसमें आके एडहेयर होगी, मतलब चिपकेंगी, ताकि वो अपना ग्रोथ कर सके। इन दिस प्लेस नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और अगर देखा जाए इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता हमारे लैग फेज में, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होता है कि बैक्टीरिया आए हमारे कल्चर मीडिया में। नो इंक्रीज इन नंबर, यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर नहीं मतलब बढ़ता है, बट सेल्स आर एक्टिव। लेकिन क्या है, नंबर बढ़ाने के लिए जो भी यहाँ पे सेल्स हैं वो सारे सेल्स एक्टिव हैं। एंड मेकिंग एंजाइम एंड प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। और यहाँ पे जो भी एंजाइम बननी है वो बन रही है और डिवीजन के लिए ये लोग रेडी हैं, ठीक है। जैसे भी एक भी बैक्टीरिया हमारे कल्चर मीडिया पे आई, ये सारी चीजें अपना इंक्रीज कर ले जाएंगे। और सेम कंडीशन वही हमारी लॉग फेज में हो जाती है। इन दिस फेज देयर आर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। लॉग फेज में क्या हुआ कि बैक्टीरिया का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हुआ, बिकॉज आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस इन फास्ट रेट एंड बैक्टीरिया इंक्रीज। क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया का जर्मिनेशन हुआ और बैक्टीरिया क्या है, बहुत तेजी से वो अपना रिप्रोड्यूस किया। और जाहिर सी बात है, जब रिप्रोड्यूस करेगी बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के नंबर भी वहां पे बढ़ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर न्यूट्रिशन आर मोर देन बैक्टीरिया। अब देखो क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया से ज्यादा ही रहेंगे। मतलब अगर मानो तो न्यूट्रिशन अगर हमारा 4 ग्राम है, तो भी बैक्टीरिया की क्वांटिटी जो है 2 ही ग्राम रहेगी। मतलब न्यूट्रिशन ज्यादा रहेगा और बैक्टीरिया भी कम है हमारे लॉग फेज में। सो बैक्टीरिया ग्रो मैक्सिमम, इसलिए बैक्टीरिया यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगी, ठीक है। उसके बाद आल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फेज, और इसी फेज को हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। अब 2 फेज हमारा और बचा, एक हमारा स्टेशनरी फेज और दूसरा फेज है डिक्लाइन फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है, इन दिस फेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया स्टॉप एंड इट में बी स्टेशनरी। इस फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और जो बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन मीडियम क्या है, दोनों इक्वल हो जाते हैं और इसी पे थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं इनके ग्रोथ। बिकॉज नंबर ऑफ बर्थ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर 5 बैक्टीरिया नहीं बन रहे हैं तो 5 बैक्टीरिया उधर किल भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल हो जाता है हमारे स्टेशनरी फेज में, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल या स्टेबल बना लेते हैं अपने आप को। इट इज जस्ट हैपेंड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन मीडियम। आप ऐसा मानो कि स्टेशनरी फेज में ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इसलिए अगर 5 बैक्टीरिया एक तरफ अगर ग्रो कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 5 बैक्टीरिया किल भी हो जाते हैं। उसके बाद जब यही बैक्टीरिया हमारी डिक्लाइन फेज में आती है, तो डिक्लाइन फेज में हमें यही देखना होता है कि डिक्लाइन या डेथ कर देना है। आल्सो नोन एज डेथ फेज, जिसको हम लोग डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं। इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। इस फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया किल होना स्टार्ट हो जाती है यहीं से। बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज मोर देन न्यूट्रिशन मीडियम। क्योंकि क्या है कि जितना ज्यादा आप न्यूट्रिशन मीडियम रखे हो, कहीं उससे ज्यादा आपकी बैक्टीरिया की संख्या भी वहां पे बढ़ चुकी है। तो इसीलिए बैक्टीरिया को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए बैक्टीरिया वहां पे डेथ या किल हो जाती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग। इसलिए क्या है, वहां पे आपकी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी और बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा होगा, इसलिए धीरे धीरे बैक्टीरिया वहां पे किल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हमारा था बैक्टीरिया का ग्रोथ, और बैक्टीरिया हमारा 4 फेज में ग्रोथ भी करता है और इस 4 फेज का नाम लिखा गया है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ फेज, ठीक है। हमारे वाई एक्सिस पे रहेंगे बैक्टीरिया के ग्रोथ एंड एक्स एक्सिस पे टाइमिंग है, कितने टाइम में कितनी बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, कहाँ पे स्टेशनरी हो गई है। अगर अब भी आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अपना आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।